दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, इससे पहले हमने ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी ली थी और अब हम आज हमारे इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं ऋग्वेद के मंडलों के बारे में। तो दोस्तों, ऋग्वेद के मंडल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा जो हमेशा करता आया हूं क्या कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे ऋग्वेद के मंडल। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा थॉट कहना चाहूंगा, एक विचार कहना चाहूंगा जो याद रखिए, जो मैं मेरे जीवन को अंतर्गत भी लेकर चलता हूं, क्योंकि मेहनत जो है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा क्या होता है, काम होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, सक्सेस जो है ना, सफलता जो है ना, सफलता की सबसे खास बात आप जानते हो क्या होती है? सफलता की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर, ठीक है ना, फिदा हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, सफलता की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब देखना ये है दोस्तों कि ये सफलता जो है हम जैसे लोगों पर कब फिदा होने वाली है। यही रीजन है कि आप केवल क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं अपनी मेहनत करता रहता हूं ताकि हम सब लोग क्या हो जाएं, सफलता को क्या कर ले, प्राप्त कर लें, वो भी हम पर कभी क्या हो जाए, फिदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ऋग्वेद के मंडलों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ऋग्वेद के मंडलों को लेकर है और आज हम ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में जानेंगे जो लगभग हमें कहीं नहीं दिखाई देते और कहीं नहीं बताए जाते। लेकिन मैं आपको 1 से लेकर 10 मंडलों के बारे में ही एक एक कर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। इसलिए मेरे वीडियो के साथ पूरा बना रहिए और साथ ही साथ क्या कीजिए, इन 10 मंडलों की संपूर्ण जानकारी आप क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ऋग्वेद के मंडल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऋग्वेद के अंतर्गत यदि हम ये कहें कि मूल रूप से कितने मंडल थे, तो ऋग्वेद के मूल रूप से टोटल कितने मंडल थे? 8 मंडल थे। याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद के मूल रूप से कितने मंडल थे, तो उसका आंसर आएगा 8। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ऋग्वेद के कुल मंडल कितने हैं या ऋग्वेद के मंडल कितने हैं, तो उनकी संख्या है 10। अब आप कहोगे ये कैसे सर? दोस्तों, ऋग्वेद को जब लिखा गया था, ठीक है ना, पांडुलिपियों के आधार पर, आपको याद हो तो मैंने कल बताया था भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था, जिसकी पहली प्रति जो है हमें कश्मीर से प्राप्त हुई थी, जो आज भी वर्तमान के अंदर महाराष्ट्र के संग्रहालय में क्या की गई है, रखी गई है। तो उसके अंतर्गत मूल रूप से टोटल 8 मंडल थे, लेकिन बाद में पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। नवीनतम जो है वो क्या है, बाद में जोड़े जाने वाले 2 मंडल हैं, जिसके कारण 8 से बढ़कर उनकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। इसलिए याद रखिए दोस्तों, मूल रूप से उसके 8 मंडल थे, लेकिन कुल उसके मंडल जो है वो कितने हैं, 10 हैं। एक चीज ये। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऋग्वेद के मंडलों के अंतर्गत अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि इस 10 मंडलों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर सबसे छोटा मंडल कौन सा है और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, सबसे छोटा मंडल जो है वो दूसरा है और सबसे बड़ा मंडल जो है वो कौन सा है, 10वां है। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे छोटा मंडल जो है वो किसे कहा गया है, दूसरे मंडल को बताया गया है। और ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडलों में अगर सबसे बड़ा मंडल आता है तो वो कौन सा आता है, 10वां मंडल आता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए हम अब अपने ऋग्वेद के मंडलों के बारे में एक एक कर क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो ऋग्वेद के मंडलों के बारे में जानकारी लें तो ऋग्वेद के सबसे पहले प्रथम मंडल पर आते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के प्रथम मंडल पर आते हैं और प्रथम मंडल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों, ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है इसमें कुल 50 सूक्तें हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें कितने सूक्तें हैं, 50 सूक्तें हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अंदर 50 सूक्तें हैं, जो कि किन के द्वारा लिखे गए हैं, कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। याद रखिए दोस्तों, कण्व ऋषियों के द्वारा लिखित, कण्व ऋषियों के द्वारा लिखित ये मंडल है दोस्तों। कण्व ऋषियों ने ये मंडल लिखे हैं और इस मंडल के जितने भी कण्व ऋषियों ने जब ये मंडल लिखा तो उन कण्व ऋषियों को इस मंडल के अंदर कण्व ऋषि नहीं कहा गया, बल्कि कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे। इसलिए इस मंडल के ऋषियों को शतार्चन कहा गया। याद रखिए दोस्तों, इस मंडल के ऋषियों को किस नाम से पुकारा जाता है, शतार्चन के नाम से पुकारा जाता है। शतार्चन इनके कण्व ऋषियों के जो जितना भी कण्व ऋषियों का जो ग्रुप है या जितने भी कण्व ऋषियों ने इनको लिखा है, इसके द्वारा उनको क्या कहा गया है, शतार्चन का नाम दिया गया है दोस्तों। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यहां ये भी हो जाती है
कि हम लोग जब ऋग्वेद के मंडलों के बारे में जानकारी लेते हैं और कुछ किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें केवल और केवल एक युद्ध के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है कि 7वें मंडल में दशारान युग या दशाराग्य युग का युद्ध का क्या किया गया है, जिक्र किया गया। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी एक युद्ध का जिक्र आता है। याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी 20 राजाओं के द्वारा एक युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। याद रखना, कितने राजाओं के द्वारा? 20 राजाओं के द्वारा। याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। 20 राजाओं के द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध जिसका उल्लेख प्राप्त होता है। और इन 20 राजाओं के साथ टोटल कबीले के सरदार या अन्य छोटे छोटे कबीलों के सरदार या और अन्य मतलब कई छोटे छोटे राजा, इन सबको अगर मिलाया जाए, ठीक है ना, तो इन सबको मिलाया जाए तो इस युद्ध के अंदर टोटल राजाओं की संख्या जो है वो कितनी बन जाती है दोस्तों? 60,099। याद रखिए दोस्तों, 60,099। 60,099 जो है इन राजाओं ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। जो 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें बड़े 20 राजा थे, लेकिन छोटे छोटे सभी राजाओं और कबीले के सरदारों को मिला लिया जाए तो उनकी संख्या टोटल कहां तक पहुंच जाती है? 60,099। ठीक है ना, क्या है, पहुंच जाती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है जिसके अंदर युद्ध के बारे में जिक्र दिया गया। दूसरी बात दोस्तों, इसी मंडल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजस्व, रिजास्व। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब ये व्यक्ति कौन है? इसमें इस राजस्व का उल्लेख है दोस्तों, त्रियाजस्व का उल्लेख है इसके अंदर दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी त्रियाजस्व के पिता ने, ठीक है ना, इसे क्या कर दिया था? अंधा बना दिया था। अब ये क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी नहीं बात करेंगे। केवल इतना याद रखेंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में राजस्व को उसके पिता के द्वारा अंधा बनाए जाने का प्रमाण प्राप्त है या उल्लेख प्राप्त है, वो किसके अंतर्गत है? प्रथम मंडल के अंदर प्राप्त है। इससे क्या चीज सिद्ध होती है दोस्तों? इससे सिद्ध ये होती है कि उस काल में पिता को अपने पुत्र पर पूर्ण अधिकार था और कहीं ना कहीं शायद पुत्र के द्वारा किसी प्रकार का कुकृत्य किया गया होगा या किसी प्रकार की पिता के द्वारा पुत्र को सजा दी गई होगी, जिस सजा के दौरान अपने पुत्र को क्या कर दिया गया होगा? अंधा बना दिया गया होगा। तो ये जो बात है, अर्थात राजस्व नाम का व्यक्ति को अंधा बनाए जाने का उल्लेख जो है वो किस मंडल के अंदर हमें प्राप्त होता है? प्रथम मंडल के अंदर हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसी मंडल के अंदर, ठीक है ना, हमारे जो देवता है जिनको अश्विन कुमार बोला जाता है, अश्विनों द्वारा, जो हमारे अश्विन देवता हैं उनके द्वारा, ठीक है ना, ऐसा लिखा गया इस मंडल के अंदर का अश्विनों के द्वारा ही 100 पतवार वाला जहाज, 100 पतवार वाला जहाज। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 100 पतवारों वाले जहाज से भुज्य की रक्षा करने के प्रमाण का उल्लेख मिलता है। 100 पतवारों वाले जहाज से भुज्य की रक्षा का प्रमाण मिलता है या उल्लेख मिलता है। मतलब अश्विन कुमार जो देवता थे उन लोगों ने एक बहुत बड़े 100 पतवारों वाले जहाज ने जब भुज्य पर आक्रमण किया तो उसकी रक्षा का जो उल्लेख या वर्णन हमें प्राप्त होता है वो किस मंडल में प्राप्त होता है? प्रथम मंडल में प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात, ये था हमारा प्रथम मंडल। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऋग्वेद के वेदों की जो भाषा है या वेदों की जो भाषा, जो वेद जिसमें लिखे गए हैं वो संस्कृत में है, लेकिन मैंने आपको बताया था इनकी लिपि जो है वो कौन सी है? ब्रह्मी लिपि है, ये याद रखिएगा। और इसके पहले हमने ऋग्वेद के बारे में अनेक फैक्ट पढ़ लिए थे, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऋग्वेद के मंडल। तो इस वीडियो में हम केवल ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, ऋग्वेद के मंडलों के अंदर प्रथम मंडल हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन जानकारियों को आप क्या कर सकते हैं? दोबारा लिख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल की तरफ पहुंचे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और बता दूं। जब मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी दोस्तों कि ऋग्वेद का पहला मंडल और अंतिम मंडल बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना, इसका मतलब जो है कि 2 से लेकर 8 तक के मंडल जो थे वो मूल रूप के मंडल थे। लेकिन इन्हीं के अंदर दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 से लेकर 7 तक, याद रखिए दोस्तों, 2 से लेकर ऋग्वेद के 2 से लेकर 7वें मंडल तक, 2 से लेकर 7वें मंडल तक के मंडल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? परिवार मंडल कहलाते हैं। याद रखिए दोस्तों, 2 से लेकर 7वें मंडल तक के मंडल जो हैं वो परिवार मंडल कहलाते हैं। और इन्हीं परिवार मंडल को वंश मंडल का नाम भी दिया गया है, वंश मंडल। अब अगर आपसे ये पूछे कि बताइए ऋग्वेद के अंदर,
ठीक है ना। वंश मंडल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं उन मंडलों को ही क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है, परिवार मंडल कहा जाता है। मतलब 2 से लेके 7 तक के मंडल जो है एक परिवार का निर्माण करते हैं और इसीलिए उसको परिवार मंडल कहा गया या वंश मंडल कहा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि बताइए 2 से लेके 7 तक के मंडल जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वंश मंडल या परिवार मंडल। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आगे इसी तरह ऋग्वेद के दूसरे मंडल के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों एक छोटी सी आपको एक गुजारिश करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को, आप मेरे चैनल्स को अपने मित्र साथियों के अंदर भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को क्या करें, मतलब पूर्ण रूप से ले पाए। आशा करता हूं दोस्तों कि आप ऐसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल के बारे में, द्वितीय मंडल के बारे में, सेकंड मंडल के बारे में, कि इसके अंतर्गत हमें कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों द्वितीय मंडल जो है ये गृहस्थमद ऋषि का है। याद रखिएगा दोस्तों, ये किस ऋषि का है, गृहस्थमद ऋषि का है, गृहस्थमद ऋषि का है। नंबर 1 चीज तो दूसरा जो मंडल है गृहस्थमद ऋषि का है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो दूसरा मंडल है इसी मंडल को ही विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना गया है। याद रखिए दोस्तों, विश्व का पहला अभियांत्रिकी, अर्थात गृहस्थ ऋषि जो हैं, ठीक है ना, गृहस्थमद ऋषि जो हैं, इनको विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना गया है। दोस्तों याद रखना, माना गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये मंडल, द्वितीय मंडल, जिसको विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी माना जाता है। तो ये 2 इफेक्ट जो है वो इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दूसरी बात, ऋग्वेद के हम बात करेंगे किस मंडल की, तृतीय मंडल की। तृतीय मंडल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मंडल जो है ऋग्वेद का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंडल है और इसीलिए मैं यहाँ पर इसको स्टार लगाकर बात करना चाहूंगा, ठीक है ना, कि इस मंडल में और क्या क्या है या ये मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों यह मंडल जो है, यह मंडल विश्वामित्र का है, विश्वामित्र का है। नंबर 1 चीज तो याद रखिए दोस्तों, यह मंडल जो है वो किसका है, विश्वामित्र का है। दूसरा जो ये भी याद रखिए दोस्तों, ये विश्वामित्र कौन है, आप सोच रहे होंगे, ये प्रथम धर्मगुरु है दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये आएगा प्रथम धर्मगुरु के रूप में किसे माना जाता है, तो प्रथम धर्मगुरु के रूप में किसे माना जाता है, विश्वामित्र को माना जाता है। तो यह मंडल किसका है, विश्वामित्र का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों तीसरे मंडल की, कि इसी मंडल के अंदर, ठीक है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर किस मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का क्या है, उल्लेख है। और यह भी याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है वो कहां है, देवी सूक्त्य में है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को किसके अंदर लिखा गया है, सूक्तों में लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत देवी सूक्त्य नाम का एक मतलब है ना अध्याय मान लीजिए, या देवी सूक्त्य है। उस देवी सूक्त्य के अंदर गायत्री मंत्र का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यहां पर आपको ये बात जाननी होगी दोस्तों, गायत्री मंत्र है क्या। सबसे पहले तो मैं गायत्री मंत्र को पढ़कर बता देता हूं वो क्या है, और लगभग सब बच्चे इस गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में शुरुआती के अंदर स्कूल में गए थे तो स्कूल के अंदर हमें सबसे पहले प्रार्थना के अंदर इसी गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता था। जो गायत्री मंत्र यूं था, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप देखिए दोस्तों, ये गायत्री मंत्र जो है वो देवी सूक्त्य के अंदर लिखा गया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायत्री मंत्र की रचना जो है, ठीक है ना, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए की गई थी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, वो निर्माता हम किसको मानते हैं, आर्यों को, ठीक है ना। और इससे पहले जो थे, ठीक है ना, कहते हैं कि कुछ अनार्य जो थे, उन अनार्यों को जब आर्य बनाना था तो उनको आर्य बनाने के लिए इस गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऐसा भी एक हमें क्या है, प्रमाण प्राप्त होता है, या ऐसा भी एक क्या है, इस तृतीय मंडल के लिए कहा जाता है। दूसरी बात, इस मंडल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये गायत्री मंत्र जो है, ये गायत्री मंत्र जो है अपने आप के अंदर सूर्य की सविता को समर्पित है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य की सविता को कि ये गायत्री मंत्र क्या किया गया, समर्पित किया गया है। अर्थात अपने आप में सूर्य की सविता जो है वो क्या है, किरणें जो है वो क्या है, इस गायत्री मंत्र को मुख्य रूप से क्या करती हैं, मतलब है ना, समर्पित है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आती है। दूसरी बात दोस्तों, इसी मंडल में इंद्र को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे इंद्र। याद रखिए दोस्तों, तीसरे मंडल में कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसी मंडल के अंदर इंद्र को संबोधित करते हुए साफ साफ लिखा गया है कि हे इंद्र, ठीक है ना, हम जानते हैं या मैं जानता हूं कि सोमरस आपको प्रिय है, आप मुझे जन के लोगों का, ठीक है ना, नायक बनाए। आपको सोमरस प्रिय है
तो आप मुझे जन के लोगों का नायक बनाइए, क्योंकि जन दोस्तों उस वक्त एक कबीला हुआ करता था जहां पर बहुत बड़े आबादी के लोग एक जगह पर रहा करते थे या एक क्षेत्र हुआ करता था, और यही जनपद जो है आगे चलकर क्या बने, महाजनपदों के रूप में क्या हो गए हमें देखने को मिले। इसीलिए इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि हे इंद्र, ठीक है ना, तुम्हें सोमरस प्रिय है, आपको सोमरस प्रिय है, ठीक है ना, और आप मुझे जन के लोगों का नायक बनाएं, एक राजन बनाएं, एक सोमरस का पान करने वाला ऋषि बनाएं, या फिर मुझे अनंत संपदा का स्वामी बनाएं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि तृतीय मंडल में ये जो बात लिखी गई है, इससे स्पष्ट पता लगता है कि वो कुछ बनने के लिए, ठीक है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए इंद्र से क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात के रूप में हमें इस तृतीय मंडल में ये वर्णन भी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। दोस्तों एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहां पर कुछ बच्चों ने कमेंट कर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर सोमरस क्या है, ठीक है ना, और सोमरस कहां से प्राप्त होता है, या सोमरस को मतलब है ना क्या चीज है सोमरस। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये बताऊंगा कि सोमरस प्राचीन काल के अंदर एक पेय पदार्थ था। वर्तमान में आज शराब से उसको जोड़ दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शराब एक अलग चीज है दोस्तों और सोमरस एक अलग चीज है। सोमरस को पीने के बाद एक आनंद की प्राप्ति होती थी। सोमरस जो है उसके लिए ये कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन को, सोमरस वही व्यक्ति पी सकता है जो ग्रस्त जीवन को 3 वर्ष तक क्या कर चुका है, जी चुका है, अर्थात ग्रस्त जीवन में 3 वर्ष उसने क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। सोमरस पीने का अधिकार उसी व्यक्ति को है। वर्तमान में तो सोमरस आप जानते हो दोस्तों, इसकी कोई उम्र सीमा ही नहीं रही है, बच्चों को भी ये क्या कर दिया जाता है, पिला दिया जाता है। ब्याह शादी पार्टियों के अंदर अपने आप में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पी रहा है, भतीजा कोई, ठीक है ना, या अपना पुत्र या कोई भी भाई कोई हो, उनको भी पिला देते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि सोमरस क्या है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो सोमरस एक पेय पदार्थ था जिसको पीने से आनंद की प्राप्ति होती थी। दूसरी बात, ऋग्वेद में दोस्तों एक मंडूक सूक्त है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, जो कि नेट, जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीज में आता है और रीड जैसे मतलब चीजों में भी इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों। मंडूक सूक्त है दोस्तों, एक मंडूक सूक्त के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोमरस निकालने की प्रक्रिया का पूरा वर्णन किस में दिया गया है, मंडूक सूक्त में दिया गया है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सोमरस को निकालना है, सोमरस को प्राप्त करना है, तो सोमरस को निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया का जो वर्णन है वो मंडूक सूक्त के अंदर क्या किया गया, बताया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, तृतीय मंडल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और सोमरस एक पेय पदार्थ था जिसको हम शराब से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। हाँ, मान लेते हैं कि ये शराब के रूप में भी था, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जिसको पीने से आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको पीने से इंसान मदमस्त हो जाता है, लेकिन उसको शराब नहीं कह सकते, क्योंकि शराब अपने आप में अलग चीज है और सोमरस अपने आप में अलग चीज थी, जो देवताओं का भी पान था या देवताओं के लिए भी क्या था, प्रिय पेय पदार्थ था। तो प्रिय पेय मतलब द्रव्य था। तो दोस्तों ये तीसरा मंडल था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और तीसरे मंडल के बारे में हमने ये जानकारी ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। हम इसके बाद आगे की जानकारी लेंगे चौथे मंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम ऋग्वेद के चौथे मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद का चौथा मंडल हमें क्या कहता है और ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी बड़ी ही डीप आपको दे रहा हूं और आप इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इसी तरह की बेहतरीन और गहन अध्ययन आपको क्या है, करवाता रहूंगा। दोस्तों यह मंडल, चौथा मंडल जो है, यह मंडल प्रॉपर रूप से वामदेव का है, ठीक है ना, याद रखिएगा, यह मंडल प्रॉपर रूप से किसका है, वामदेव का है, ठीक है ना, वामदेव ऋषि का है। यही मंडल है दोस्तों जिस मंडल के अंतर्गत आपको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, इस मंडल के अंतर्गत ही शिक्षा दी गई है कि अच्छे कर्म करने वाले कि इस जन्म में अशुद्धियां उसी प्रकार शुद्ध हो जाती हैं जिस प्रकार एक अयस्क का शुद्धिकरण होता है। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की अशुद्धियां इस जन्म में उस प्रकार शुद्ध हो जाती हैं, ठीक है ना, कि जिस प्रकार एक अयस्क का शुद्धिकरण होता है। इसका मतलब यहां पर कर्म करने की बात कही गई है और वो भी अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारी जितनी भी अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, हम अपने आप में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और इसीलिए ये चतुर्थ मंडल अपने आप में जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए बन जाता है, और वो यह है कि इसमें कृषि मंत्रों का क्या किया है, उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, चतुर्थ मंडल के अंदर हमें कृषि मंत्रों का उल्लेख मिलता है, कृषि मंत्रों का उल्लेख। अब क्वेश्चन ये आए कि बताइए ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि यंत्रों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, चौथे मंडल के अंदर उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ आगे चलते हुए हम मंडल पढ़ेंगे, पांचवा मंडल,
ठीक है दोस्तों, पांचवा मंडल जो है वो कोई ज्यादा खास मंडल नहीं है, लेकिन इस मंडल की मुख्य जानकारी ये है कि यह मंडल जो है अत्रि ऋषि से संबंधित है। याद रखिए दोस्तों, यह मंडल जो है किससे संबंधित है? अत्रि ऋषि से संबंधित है। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे छठा मंडल। छठा मंडल जो है वो भी पांचवें मंडल की तरह ही एक भारद्वाज ऋषि हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, कौन ऋषि हुए हैं? भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि को समर्पित है, या भारद्वाज ऋषि को क्या है? भारद्वाज ऋषि का ये मंडल है और भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इस छठे मंडल में, ठीक है ना, शस्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। शस्त्रों की प्रशस्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप सोच के देखिए, मैं आपको नॉर्मल बता दूं शस्त्रों की, आप एक मिनट बता देता हूं। इस मंडल में यहां लिख देता हूं दोस्तों, शस्त्रों की प्रशस्ति का उल्लेख है। शस्त्रों की प्रशस्ति का उल्लेख यह है दोस्तों कि जिस तरह प्राचीन काल में जो राजा जो थे, जब बहुत बड़े भूभाग को जीत लेते थे, तो बहुत बड़े भूभाग को जीतने के बाद हमें पता है कि ऐसे कुछ बड़े महान राजा सम्राट जो हुए हैं, वो अश्वमेध यज्ञ का क्या किया करते थे? आह्वान किया करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब वो घोड़ा छोड़ा जाता था जो चारों तरफ चक्कर निकाल कर आता था, और जहां तक वो चक्कर निकाल कर आता था वहां तक उस राजा का साम्राज्य माना जाता था, और जो उसे पकड़ लेता था उसे उस संबंधित राजा से जिसने घोड़ा छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ था दोस्तों। इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर, इस अश्वमेध यज्ञ में जब यज्ञ किया जाता था, तो इस यज्ञ के दौरान जब घोड़ा छोड़ा जाता था, तो उस वक्त अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने से पहले क्या किया जाता था? जो मंत्र पढ़े जाते थे, या जो संहिता पढ़ी जाती थी, या जो शास्त्र पढ़े जाते थे, उन शास्त्रों का उल्लेख छठे मंडल में है, और इसीलिए इसे शस्त्रों की क्या कहा गया है? प्रशस्ति कहा गया। शस्त्रों का मतलब जो हम हथियार हैं उनकी प्रशस्ति। और उनके अंतर्गत ये बात क्या है? अश्वमेध यज्ञ के दौरान क्या है, ये क्या की जाती है? मतलब उन्हें पढ़ी जाती है। जैसे कि युद्ध शुरू होने वाला हो, तो युद्ध शुरू होने से पहले भी इस प्रशस्ति का क्या किया गया है? मतलब इस मंडल के बारे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया। इनके मंत्र जो है उस वक्त भी क्या किए जाते हैं? पढ़े जाते हैं, ताकि उनको जीत प्रदान हो। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो कोई न पकड़े। इस प्रकार के मंत्र जो है या सूक्त जो है हमें किस मंडल में प्राप्त होते हैं? छठे मंडल के अंदर प्राप्त होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों मंडल आपको समझ में आए होंगे। और अब हम मुख्य मंडल की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो मंडल है ये है ऋग्वेद का कौन सा मंडल? सातवां मंडल। ठीक है दोस्तों, सातवां मंडल जो है हमें किस प्रकार की जानकारी देता है? सातवां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है दोस्तों। जिस प्रकार तृतीय मंडल इंपॉर्टेंट था, तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, उसी प्रकार हमारे पास ये मंडल भी बड़ा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सप्तम मंडल सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यह मंडल जो है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। याद रखिए दोस्तों, किस ऋषि से संबंधित है? विशिष्ट ऋषि से। ठीक है दोस्तों, नंबर एक चीज, सातवां मंडल किस ऋषि से संबंधित है? विशिष्ट ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है दोस्तों। ठीक है ना। सातवां मंडल जो है वो किस देवता को समर्पित है? वरुण देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, वरुण देवता को क्या है? समर्पित है। अब बात आती है इस मंडल के बारे में। देखो दोस्तों, इस मंडल को प्रमुख मंडल क्यों माना जाता है? इस मंडल को प्रमुख मंडल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी मंडल के अंदर आपको दशराज्य या 10 राज्य, ठीक है ना, युद्ध का क्या है? उल्लेख मिलता है। याद रखिए दोस्तों, ये दशराज्य या 10 राज्य जो युद्ध है, इसका उल्लेख हमें सातवें मंडल में मिलता है। हालांकि इस दोस्तों मैंने आपको पहले मंडल में भी एक युद्ध का जिक्र बताया, लेकिन ये युद्ध बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध के बारे में हम संपूर्ण वर्णन जो है यहाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये दशराग युद्ध जो है, ये युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, ये युद्ध जो है परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया, जिसे वर्तमान में कौन सी नदी कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। जो कि ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से पुकारा गया है? परुष्णी नदी के नाम से क्या किया गया? पुकारा गया है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों कि दशराग युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के या रावी नदी के किनारे पर क्या है? लड़ा गया था। और इस युद्ध की मुख्य बात यह थी कि वर्तमान में यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, परुष्णी नदी के किनारे पर। अब बात आती है युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? दोस्तों, दशराग युद्ध जो है वो क्या है? एक मुख्य शासक था जिसका नाम था पुरु राजा। ठीक है ना, ये पुरु क्षेत्र का राजा था। यहां मैं एक तो पुरु राजा को लिखूंगा और दूसरा लिखूंगा वर्सेस, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों मेरी एक मतलब है ना, मैं जब भी कोचिंग में पढ़ाया करता था और पढ़ाता हूं आज भी, तो आप जानते हो मैं युद्धों को वर्सेस से क्या करता हूं? कंपैरिजन करता हूं, उनको इस तरह से लिखता हूं। तो वर्सेस का मतलब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ होगा। और दूसरा राजा जो है वो कौन था? सुदास। तो इसका मतलब सुदास और पुरु राजा के मध्य क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को क्या कहा जाता है? दशराग युद्ध कहा जाता है। राजा सुदास जो है, ये याद रखना किस वंश से थे? त्रिशु वंश के थे। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, किस वंश के थे? त्रिशु वंश के थे और भरत जन के थे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और इसी भरत जन के नाम के ऊपर
हमारे देश का नाम क्या पड़ा है दोस्तों? भारत पड़ा है। ठीक है दोस्तों, सुदास त्रिशु वंश के राजा थे, भरत जन के। और पुरु एक क्षेत्र था, और पुरु क्षेत्र का जो राजा था जिसका नाम था, ठीक है ना, पुरुत्सु। ठीक है याद दोस्तों, याद रखिएगा, पुरुकुत्स। ठीक है, तो पुरु का जो राजा था उसका नाम था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स ये यहाँ का राजा था। अब हुआ क्या दोस्तों, ये आपको बताता हूं कि इस युद्ध के क्यों कई कारण हैं। पहली बात तो हम इसके अंदर इस युद्ध के कई कारणों को पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहां ये कहा जाता है कि आर्य और आर्यों के जो पूर्वजन थे, आर्य और आर्य के जो पूर्वजन थे, उनके बीच के अंदर उत्तराधिकार को लेकर, ठीक है ना, राज्य विस्तार को लेकर आपस के अंदर एक लड़ाई चल रही थी, मुद्दा चल रहा था, जिसको लेकर जो युद्ध हुआ उस युद्ध को दशाराज्य युद्ध के रूप में क्या किया जाता, जाना जाता। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था दोस्तों पुरोहित का पद, राज पुरोहित का पद। हुआ ये था कि ये जितने भी, ठीक है ना, दशाराज्य युद्ध का मतलब यहां पर ये भी है दोस्तों कि यहां पर 10 राजाओं की सेना थी। ठीक है ना, तो ये जितने भी 10 के 10 राजा थे, हालांकि इन राजाओं की संख्या 10 से भी कहीं अधिक आती है, क्योंकि इसमें कबीले के सरदार और अन्य कई और चीजें भी मिल जाती हैं। अनार्य मतलब ना कबीले भी इसके अंतर्गत क्या थे, शामिल थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रूप से जो आर्य कबीले जो थे, आर्य जो क्षेत्र थे, आर्य नगर जो थे, आर्य जन जो थे, उनकी संख्या 10 थी। और इसीलिए क्या है कि इसको दशाराज्य युद्ध का नाम दिया गया है। यहां मैं जो बताना कोशिश कर रहा था दोस्तों, इन 10 राजाओं का मुख्य पुरोहित जो था वो था विश्वामित्र। ठीक है ना, और इस राजा सुदास का मुख्य पुरोहित जो था वो था वशिष्ठ। और क्या हुआ, जब राजा सुदास गद्दी पर बैठा तो राजा सुदास ने राज पुरोहित के पद पर विश्वामित्र को न बिठाकर बल्कि किसे बना दिया, वशिष्ठ को क्या बना दिया, ऋषि बना दिया, राज पुरोहित का पद दे दिया। और यही रीजन था कि इस युद्ध का क्या हुआ, आगाज हुआ, या ये युद्ध क्या हुआ, मतलब ना हुआ। तो इस युद्ध का एक कारण क्या माना जाता है, राज पुरोहित का पद भी माना जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इस दशाराज्य युद्ध के अंतर्गत अभी मैंने बात करी कि 10 जो है वो क्या है, जन ने या 10 जन ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। तो यहां पर कई 10 जनों के उल्लेख हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ पूरे नाम नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि 10 जन जो थे वो इसके अंतर्गत क्या थे, शामिल थे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, 10 कबीलों के अंतर्गत यदि क्वेश्चन ये आता है कि बताइए 10 कबीले जो जरूर थे, लेकिन इन 10 कबीलों के अंदर सबसे शक्तिशाली कबीला कौन सा था, तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली कबीला जो था वो पुरु ही था। और इसीलिए इस पूरे युद्ध का जो नेतृत्व जो था, इधर से कौन कर रहा था, पुरु कर रहा था, और इधर से यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था, सुदास कर रहा था। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें पक्त्य, मलानस, शिव और विषाणीन, ठीक है ना, और अनु और द्रहु और यदु और तुर्वस और अलिन, ये जो है वो 10 मतलब अन्य 9 मतलब है ना क्या है, मतलब है ना जन थे। और 10वां जो था वो क्या था, पुरु था। तो इसलिए याद रखिए, आपको इतना मतलब जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए कि उन 10 में सबसे शक्तिशाली जन जो था वो कौन सा था, पुरु था। और पुरु का शासक जो था वो कौन था, पुरुकुत्स था। और इस युद्ध के अंदर ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पुरुकुत्स जो है वो लड़ते हुए क्या हो गया था, मारा गया था। और इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी, राजा सुदास की विजय हुई थी, जो क्या त्रिशु वंश का था और भरत जन का था। और इसने इस युद्ध के बाद आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ भी क्या था, करवाया था। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं इस युद्ध के अंदर। तो ये दोस्तों, ये युद्ध जो है केवल आर्यों ने नहीं लड़ा, याद रखिएगा, इस युद्ध में अनार्य भी शामिल थे। याद रखिए दोस्तों, इस युद्ध में अनार्य कबीले भी शामिल थे। यहां पर यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस युद्ध के अंदर अनार्य कबीले कौन कौन से थे। तो याद रखिए दोस्तों, इस युद्ध में अनार्य कबीलों में नंबर 1 आता है अज। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, नंबर 1 क्या आता है, यज, दूसरा आता है शीघ्र, और तीसरा आता है यक्ष। तो याद रखिएगा, ये 2-3 कबीले जो हैं वो क्या है, अनार्य कबीले थे, जिन्होंने इस युद्ध के अंदर क्या किया था, भाग लिया था। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं आपको जानकारी अच्छी और डीप मिल रही है। तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे वीडियो के साथ पूर्ण तरह बने रहिए। और ये था हमारा 7वां मंडल, जिसके अंदर हमें दशराज्य युद्ध का क्या मिलता है, हमें वर्णन प्राप्त होता है। इसी की तरह आगे हम 7वें मंडल के बाद अब पढ़ेंगे कौन सा मंडल, 8वां मंडल। के 8वें मंडल में हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से। जानकारियां यूं ही मैं आपको बेहतरीन देता रहूंगा। 8वां मंडल याद रखिए दोस्तों, 8वां मंडल जो है वो किस चीज की जानकारी देता है हमें। ऋग्वेद के मंडलों में 8वां मंडल जो है वो कण्व ऋषि का मंडल कहलाता है, और इसीलिए इस मंडल को ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, इस मंडल को किस मंडल के नाम से जाना जाता है, ऋषि मंडल का नाम दिया गया। और ये किसको समर्पित है, कण्व ऋषि का है। याद रखिएगा दोस्तों, 8वां मंडल जो है वो किस ऋषि का है,
कण्व ऋषि का है, याद रखिए दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आठवां मंडल। इसी प्रकार हम कौन सा मंडल पढ़ेंगे, नवा मंडल, ठीक है ना दोस्तों, कि नवा मंडल में हमें क्या चीजें प्राप्त होती हैं या नवा मंडल क्या है। देखो दोस्तों, नवे मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवे मंडल में कुल कितने सूक्तें हैं, 144 सूक्तें हैं, नंबर एक चीज। तो दूसरी बात की अभी मैं आपको बात कर रहा था सोम रस की, तो याद रखिएगा कि नौवां मंडल जो है, ठीक है ना, सोम देवता को क्या है, सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि नौवां मंडल जो है वो किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, क्योंकि हम पेय पदार्थ के रूप में सभी देवताओं में सबसे इंपॉर्टेंट किस देवता को मानते हैं, सोम देवता को मानते हैं। और इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा जाता है, इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य, याद रखें दोस्तों, इस मंडल के जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों को क्या कहा गया, पावमान्य कहा गया है। नौवें मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा गया है। दोस्तों आपको यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी को याद रखना होगा कि सोम का पान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नौवें मंडल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सोम का पान वही व्यक्ति करेगा, सोम का पान वही व्यक्ति करेगा, ठीक है ना, जिसने 3 वर्ष तक क्या है, ग्रस्त जीवन व्यतीत किया है। याद रखिए दोस्तों, सोम का रस का पान वही व्यक्ति करेगा जो 3 वर्ष तक ग्रस्त जीवन व्यतीत कर चुका है, अन्यथा उसे सोम रस पान करने की अनुमति नहीं है। यदि उससे पहले वह सोम रस का पान करता है तो उसे चांडाल या उसे अनार्य या उसे क्या है, क्या मतलब है ना, इन चीजों के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इन श्रेणियों में क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, सोम का पान करने की अनुमति, ठीक है ना, ग्रस्त जीवन जीने के, जिसने ग्रस्त जीवन में 3 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं उसे ही अनुमति प्राप्त दी गई है या उसे ही अनुमति दी गई है। तो नौवां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आता है दोस्तों इस ऋग्वेद का 10वां मंडल, जो अपने आप में सबसे बड़ा मंडल है, और आपको मैंने ये बता दिया था, और इसके अंतर्गत आने वाली ढेरों जानकारियां हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए और जिनको हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। और आज आता है हमारा 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद का 10वां मंडल हमें क्या क्या जानकारी देता है, और इस ऋग्वेद के मंडल के 10वें मंडल के रूप में ये इनके जो ऋषि हैं, इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस मंडल के ऋषियों को याद रखिएगा महासुक्ता कहा जाता है। नंबर एक चीज तो ये, जिन्होंने इस मंडल का रचना की, इस मंडल को बनाया, उस ऋषियों के मंडल को महासुक्ता कहा गया है। इस मंडल के अंदर इस मंडल को बाद में जोड़ा गया, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये आया कि सर्वाधिक, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सर्वाधिक सूक्त किस मंडल के अंदर है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त किस ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, किस मंडल के अंदर है, 10वें मंडल के अंदर। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं, तो याद रखिएगा कि किस मंडल के अंदर सूक्त हैं, ठीक है ना, 10वें मंडल के अंदर सर्वाधिक सूक्त की जानकारी दी गई। इस मंडल में पुरुष सूक्त है एक दोस्तों, इस मंडल के अंदर एक कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त है। याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हम कई लोग पजल होते हैं। इस मंडल के अंदर एक पुरुष सूक्त है दोस्तों, और इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत ही हमें वर्णाश्रम की जानकारी प्राप्त होती है। वर्णाश्रम की मतलब कि वर्णाश्रम की प्राचीनतम जानकारी का प्रमाण या प्राचीनतम जानकारी हमें किस से प्राप्त होती है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है, क्योंकि इसी मंडल में यह बताया गया है कि एक विराट पुरुष से, ठीक है ना, एक परम सत्ता से, ठीक है, परम सत्ता के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसके हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति, और जांघों से वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पड़ेगी कि कुछ लोग है ना, या कुछ मतलब है ना, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि कुछ व्यक्ति या कुछ लोग या कुछ मतलब जगह पर ये बताकर उन्हें ये बताया जाता है कि नहीं नहीं ब्रह्मा के मुख से, ठीक है ना, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, ऋग्वेद में कहीं भी ब्रह्मा शब्द का उल्लेख ही नहीं है। याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कहीं भी ब्रह्मा शब्द का उल्लेख नहीं है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि ब्रह्मा से उत्पत्ति बताई गई है ऋग्वेद में, तो वो बिल्कुल गलत जानकारी है। ब्रह्मा शब्द का उल्लेख ही नहीं है ऋग्वेद में, वहां पर परम सत्ता विराट पुरुष का नाम लिखा गया है, इसलिए ब्रह्मा को न कहा जाए तो ज्यादा उचित है, वो गलत जानकारी है, ये याद रखिए दोस्तों। तो मैं बता रहा था वर्णाश्रम के अंतर्गत क्या है कि हमें प्राचीनतम जानकारी मिलती है, और इसी में हमें स्वर प्रथम शूद्र शब्द मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी सूक्त के अंदर हमें स्वर प्रथम किस शब्द को
कौन सा शब्द प्राप्त होता है? शूद्र शब्द क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। अब देखिए चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बता दी गई, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस मंडल की मुख्य विशेषता क्या है? 10वें मंडल की, इस मंडल के 95 दोस्तों, इस मंडल के 95 सूक्ते में दोस्तों, इस मंडल की 95 सूक्ते के अंदर आप पुरूरवा व उर्वशी, दोस्तों पुरूरवा व उर्वशी याद रखिए दोस्तों, पुरूरवा उर्वशी, और दूसरा एक और है एल संवाद, ठीक है ना दोस्तों, दूसरा है एल संवाद, पुरूरवा व उर्वशी की कहानी। और एल संवाद जो है वो किस मंडल के अंतर्गत दिया गया है? 10वें मंडल के अंतर्गत दिया गया है। और 10वें मंडल के अंतर्गत किस सूक्ते में है? 95वें सूक्ते के अंदर है। 95वें सूक्ते के अंदर पुरूरवा उर्वशी और एल संवाद के बारे में क्या किया गया? बताया गया है। यहां तक कि दोस्तों 10वें मंडल के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बोलकर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद के अंतर्गत याद रखिएगा कि एक स्थान पर 10वें मंडल के अंदर ऋषि अंगिरस क्या कहते हैं? ऋषि अंगिरस कहते हैं कि वो कहते हुए मतलब प्राप्त होते हैं कि मैं कारू हूं। कारू का मतलब होता है दोस्तों कवि, याद रखिएगा। उन्होंने कहा है कि मैं कारू हूं। कारू का मतलब क्या होता है? कवि, ठीक है ना। अंगिरी ऋषि ये कहते हुए मिलते हैं कि मैं कारू हूं, मेरे पिता जो हैं वो भीषज हैं। भीषज का मतलब होता है दोस्तों वैद्य, ठीक है ना। वैद्य मतलब रोग उपचार करने वाला व्यक्ति। उसने कहा कि मेरे पिता भीषज है तथा माता जो है वो क्या है? उपुल प्रक्षिणी है, ठीक है ना। उपुल प्रक्षिणी, उपुल प्रक्षिणी का मतलब होता है दोस्तों आटा पीसने वाली, ठीक है ना। मतलब कहने का अनाज पीसने वाली, अन्न पीसने वाली। तो वो क्या कहते हैं कि लिखते हैं कि मैं कारू हूं, मेरे पिता भीषज है तथा मेरी माता जो है उपुल प्रक्षिणी है, ठीक है ना। इन सब के साधन भिन्न भिन्न है, परंतु सभी को धन कामना, सभी जो है वो धन कामना करते हैं। इसका मतलब दोस्तों प्राचीन काल के अंदर, उस वक्त ऋग्वेद काल के अंदर जो पेशा जो था वो क्या न था? वंशानुगत नहीं था, एक चीज तो ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हर व्यक्ति अलग अलग पेशे से जुड़ा था, हर व्यक्ति अपने अलग अलग पेशे में कार्य कर सकता था। और सबसे बड़ी बात ऋग्वेद काल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था जो थी दोस्तों वो जन्म प्रधान नहीं थी, क्रम प्रधान थी, कि जिस व्यक्ति ने जैसा कार्य किया वो उसी वर्ण के अंतर्गत क्या हो गया? आ गया। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, किसी व्यक्ति ने केवल शराब पीना उचित समझा, उसे चांडाल के रूप में लेकर शूद्र के अंतर्गत मान लिया गया। लेकिन उसी शूद्र का बेटा यदि तलवार लेकर राज्य की रक्षा के अंतर्गत आगे आ गया तो उसके पुत्र को क्षत्रिय श्रेणी में रखा गया। लेकिन उसी पुत्र का जो क्षत्रिय है, मान लो उसी के पुत्र के बेटे ने वेद या ब्राह्मणों वेद पढ़ने शुरू कर दिए और ज्ञान देना शुरू कर दिया और उन्होंने किताबों का अध्ययन कर लिया, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, तो वो ब्राह्मण कहलाया। इसका मतलब यह था कि कर्म प्रधान थी, न कि जन्म प्रधान थी। तो ऋग्वेद काल में जो जातिगत व्यवस्था जो थी या वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म प्रधान मानी जाती है। दूसरी बात, ऋग्वेद के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत इसी मंडल में हमें उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? कि स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी, लेकिन उसके संबंधी उसे उठाने के लिए आग्रह करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस ऋग्वेद से पता लगता है कि प्राचीन काल के अंदर इस तरह का क्रिया होती थी कि पति के मरने के बाद पत्नी उसके साथ मरना चाहती थी, लेकिन क्या है कि उसके सगे संबंधी उसे क्या कर लेते थे? उसे उठा लेते थे। लेकिन ये याद रखिए दोस्तों, ये बात हमें एक प्रथा की तरफ इंगित करती है, सती प्रथा की तरफ। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल के अंदर सती प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी, उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस वक्त तो सगे संबंधी उसे रोक लेते थे ऋग्वेद काल में, लेकिन आगे वाले काल में मरने देते थे, इसलिए सती प्रथा क्या हो गई? प्रचलन में आ गई। तो ये जानना जरूरी है दोस्तों कि इस काल के अंदर तो महिला मरने के लिए जाती थी, लेकिन सगे संबंधी उसे आग्रह कर वापिस खींच लाते थे और वो बच जाती थी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने स्वयं प्राण देने शुरू कर दिए अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने आन आबरू के लिए, और साथ ही साथ क्या है अपने आन बान शान के लिए। तो इसीलिए ये प्रथा जो आगे चलकर सती प्रथा के रूप में क्या हो गई? प्रचलन में आ गई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो इसी मंडल के अंदर, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आए कि ऊनी वस्त्र का उल्लेख हमें किस मंडल के अंदर प्राप्त होता है, तो ऊनी वस्त्र का उल्लेख हमें 10वें मंडल के अंदर क्या होता है? प्राप्त होता है। और इसी मंडल में जुए के अंदर धूत कीड़ा में एक आसक्त व्यक्ति के लिए उपदेश दिया गया है कि अरे जुआरी,
कभी पाशा मत खेलो बल्कि तुम कृषि कार्य करो, इससे पत्नी व गायें मिलेंगी या पत्नी व गायें पाओगे। तो इसका मतलब ये मंडल जो है वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंडल के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसी के साथ ऋग्वेद के अंतर्गत हमें अनेक जानकारियां मिलते हुए ऋग्वेद के अनुसार अश्विन देवता जो है, मैंने आपको इससे पहले भी इनके बारे में बताया था, जिन्होंने 100 पतवारों वाले जहाज से, ठीक है ना, बुर्ज को क्या किया था, रक्षा की थी। अश्विन देवता जो है इसी मंडल के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत ही, इस मंडल में नहीं दोस्तों, ऋग्वेद में ही, ठीक है ना, अश्विन देवता के लिए कहा गया है कि अश्विन देवता ने ही मनु को हल चलाना सिखाया था, और यह मतलब जौ की खेती करना सिखाया था। याद रखिएगा, अश्विन देवता ने ही मनु को हल चलाना सिखाया, मनु को हल चलाना सिखाया, तथा यव का मतलब है जौ, यव मतलब जौ की क्या करनी सिखाई, खेती करनी सिखाई। दूसरी बात दोस्तों, ऋग्वेद में ही हमें अस्तोमा सदगम्य वर्णित मिलता है। याद रखिए, ऋग्वेद में ही अस्तोमा सदगम्य शब्द का क्या है, हमें मतलब ना उल्लेख मिलता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अस्तोमा सदगम्य शब्द कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है दोस्तों। ऋग्वेद के अंतर्गत ही ये वर्ड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये ऋग्वेद के थे 10 मंडल जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है ना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी क्या कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। ये आपसे एक छोटी सी अपील है। और लाइक और कमेंट करना न भूलें दोस्तों प्लीज, ठीक है ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट जरूर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट के जरिए आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, धन्यवाद।